सभी को नमस्कार। जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे एक आध्यात्मिक शक्ति के मार्गदर्शन में मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, हम आज अपने निज स्वरूप की पहचान के प्रति कुछ अनुभव ज्ञान से चर्चा कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की साधनाएं कहो या खोज को या विज्ञान को मानी जाती है। एक होती है अंतर्मुखी और एक होती है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वो खोज होती है जो मनुष्य अपने स्वयं के भीतर करता है, और जो बहिर्मुखी होती है वो मनुष्य अपने से बाहर इस ब्रह्मांड में करता है। सज्जनों, जड़ और चेतन ब्रह्मांड में तमाम जितनी भी शक्तियां हैं जो सत्य स्वरूप को बताने का प्रयास करती है, वह जड़ रूप में विद्यमान है, जो इस वास्तविकता को एक आकार देकर बनाई हुई वस्तुएं हैं। लेकिन मनुष्य के भीतर चित्त चेतन स्वरूप की पहचान होती है। ज्ञान प्राप्ति के दो साधन हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। यानी एक तो वो ज्ञान जो आपको अपने आप प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और एक वो ज्ञान होता है जो अप्रत्यक्ष किसी के माध्यम से एक दीपक होता है जो हम हमारे हाथों से लगाकर उसकी रोशनी में बैठते हैं, और एक वो दीपक होता है जो किसी और ने देखा है जलाकर, और वो हमें बताता है कि वो रास्ता मेरे द्वारा पहचाना हुआ है और वहाँ पर सहज सरलता से आपको सफर करने में कामयाबी हासिल होगी। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान। संतों की या गुरु की बताई हुई बातों पर विश्वास करना, ये एक आस्था हुई, विश्वास हुआ, और एक गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान को प्रकट करके प्रत्यक्ष प्रमाण करना। ये दो प्रकार के ज्ञान हैं जो इस वास्तविकता को पहचानने के साधन है। अब इस दो प्रकार के ज्ञान में मनुष्य ब्रह्मांड के अंदर ढूंढेगा तो परमात्मा की जड़ रूपी उन्हें खोज मिलेगी, लेकिन भीतर वास्तविकता है। वास्तविकता को पहचानने के लिए मनुष्य को मानवता और सत्य के प्रति कर्म करने पड़ेंगे, उसके सिवाय ये संभव नहीं है। जितनी भी क्रियात्मक साधना है वह सब वास्तविकता को प्राप्त करने के साधन है, लेकिन वास्तविकता कर्म से ही संभव है। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा इस वास्तविकता को पहचानने के लिए एक ही मार्गदर्शन करती है कि हे साधक, वो कर्म कर जो मानव मात्र के हित में हो, उसके सिवाय तुम अपने निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन सज्जनों, मनुष्य रास्ता भटकने का केवल एक ही कारण है कि वो कर्म नहीं करना चाहता है, क्रियाएं करना चाहता है। मंत्र तंत्र पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब कुछ करता है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहता, और कर्म के सिवाय इस जीवन का कल्याण संभव नहीं है।
शास्त्र और संत अनेक प्रकार से मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। निष्काम कर्म योगी भावना से कर्म कर, तेरे जीवन का कल्याण संभव है। इसी आशा और विश्वास के साथ गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए अगर मनुष्य सत्य और मानवता के प्रति कर्म करेगा तो जीवन का कल्याण संभव है। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, नहीं मंदिर में, नहीं मस्जिद में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, मुझको क्या तू ढूंढे बंदा, मैं हूं तेरे साथ में। परमात्मा सबगढ़ व्यापी है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य बहिर्मुखी बनकर बाहर ढूंढता है, भीतर प्रवेश नहीं करता है। लेकिन परमात्मा घटव्यापी है। साधु भाई बाहर क्यों ढूंढे भाई, निज परमात्मा घटके माही, ऐसे वेद बताई, मृगावन में फरे भटकता, कस्तूरी नाभि के माई। साधु भाई बाहर क्यों ढूंढे मेरा भाई। घट में गंगा, घट में गोमती, घट में स्नान करे, गुरु रामानंद जी भटकत क्यों फिरे। मनुष्य को अंतर्मुखी बनकर अपने भीतर प्रवेश करके कर्म करना चाहिए, जिससे वह अपने आप को पहचान सके। मनुष्य ब्रह्मांड की खोज करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है। उसके कारण वह अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है। कर्म किसी को करना नहीं है। केवल हम आस्था, प्रथा, धारणा, जाति, धर्म में बटकर लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को मानव समझने का कभी प्रयास भी नहीं करते हैं। और जब तक हम मानव नहीं बनेंगे, तब तक अपने भीतर का जो दानव है, राक्षस है, वो कभी खत्म नहीं होगा और तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा और प्रकृति का साथ रहा तो अवश्य आगे भी ऑनलाइन के माध्यम से सत्संग करने का प्रयास किया जाएगा। हरिओम।